हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK टेक मैथ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है राम के पास 12 नोटबुक हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, एंड हमारे पास जो राम है उसके पास अगर 12 नोटबुक एंड 6 पेन्स दे रखी हों, तो हम कैसे लिखेंगे 12 नोटबुक एंड 6 पेन्स। ठीक है, तो उसे हम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दे रखा हो राम है, श्याम है एंड राधा है, एंड राम के पास 12 नोटबुक हैं एंड 6 पेन्स हैं। इसी प्रकार श्याम के पास 7 नोटबुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं, एंड राधा के पास 5 नोटबुक हैं एंड 7 पेन्स हैं। तो हम इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास राम के पास 12 नोटबुक हैं एंड 6 पेन्स हैं। इसी प्रकार श्याम के पास 7 नोटबुक्स हैं एंड पेन कितनी है 5। इसी प्रकार राधा के पास जो नोटबुक है वो कितनी है 5 एंड पेन्स कितनी है 7। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम दूसरी तरीके से इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नोटबुक्स को एंड पेन्स को हॉरिजॉन्टली ले लें एंड इन्हें कॉलम वाइज ले लें, तो क्या होगा। तो जैसे हमारे पास राम के पास कितनी नोटबुक थी 12 नोटबुक थी। इसी प्रकार श्याम के पास कितनी नोटबुक थी हमारे पास 7, एंड राधा के पास कितनी नोटबुक थी 5। इसी प्रकार राम के पास हमारे पास कितने पेन थे 6, एंड श्याम के पास कितने पेन थे 5, एंड राधा के पास कितने पेन थे 7। तो हम इसे इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमारे पास दे रखा है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो दे रखी है A11, A12 एंड A13। तो ये हमारे पास आए क्या कहाँ से। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है ना जो हॉरिजेंटल, ये हमारी कहलाती है रो। ओके फ्रेंड्स, एंड ये रो सेकंड, एंड ये हमारे पास रो थर्ड, एंड आगे चलती जाएगी। इसी प्रकार से ये जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं कॉलम। जैसे हमारे पास कॉलम फर्स्ट, ये हमारे पास कॉलम सेकंड, एंड ये हमारे पास कॉलम थर्ड। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ये कॉलम चली जा रही हैं। तो हम जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे हमारे पास है रो 1, तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट होती है वो हमें रो रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी प्रकार से A13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर जैसे दे रखा है A21 मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से A22, इसका मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से A23 दे रखा है हमें, तो A2 मीन्स 2 हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड 3 हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे A है मैट्रिक्स हमारा, उसे लिख सकते हैं AIJ एंड MN।
तो जो बेसिकली हमारा mn होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास इसका ऑर्डर। जैसे ये है ना, जैसे हमारी मैट्रिक्स यहाँ तक हो तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 3×3 का। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से जो I है ना वो हमारे को रो को रिप्रेजेंट करेगी, जो J है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो I की वैल्यू है ना वो 1 से तो ज़्यादा होगी और m से कम होगी, या इनके बराबर भी हो सकती है। जैसे आप देखोगे यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे m तक जा रही है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो J की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है 1 2 3 एंड m तक। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो जो I की वैल्यू है वो m तक एंड जो J की वैल्यू है वो n तक। जैसे अगर हमें फाइंड करने हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारे पास A11 ये क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है, इसी प्रकार से A12 ये हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है। तो हम इन्हें कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो उसका बेसिकली है जो हमारे पास ऑर्डर है ना उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो, वही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट दे रखी है कॉलम मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो A दे रखा है वो दे रखा है 2 -4 एंड 7। जो हमारे पास जो एक वर्टिकल लाइन में जो एक आते हैं एलिमेंट्स वो क्या होते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास है रो मैट्रिक्स, या हमारे पास कोई एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हों तो हमारे वो क्या कहलाते हैं रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर होगा वो m×m मीन्स 3×3 या 2×2 या 1×1 या 4×4 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उन्हें हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ रख लिया A D G B E H C F I ऐसे। इसी प्रकार यहाँ A B एंड C D। ओके फ्रेंड्स, जैसे इसका हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक जैसे 2 4 -1 3 4 6 7 8 2। ओके फ्रेंड्स, हमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें सिर्फ ऑर्डर देखना होता है, जो हमारा ऑर्डर है वो हमारा m×m को फॉलो करे, मीन्स जो ऑर्डर है उसके जो एलिमेंट हैं जो रो हैं और कॉलम हैं वो दोनों इक्वल हों। जैसे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आता है उसके जो ये डायगोनल होता है उसी में कुछ ना कुछ डिजिट हो, उसके अलावा सारा कुछ हमारे पास जीरो होता है। जैसे 1×1 मैट्रिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 है तो। जैसे हमारे पास 2×2 की जो मैट्रिक्स है उसमें जैसे 3 एंड 4 दे रखा है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। इसी प्रकार जो हमारा C मैट्रिक्स दे रखा है उसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या है 1 -4 एंड 3 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, यहाँ m×m, यहाँ m×m एंड यहाँ m×m मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें भी इक्वल होते हैं एंड इसमें भी इक्वल होते हैं। तो हम सीधे इसे क्या कह सकते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तो कह सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास बस डायगोनल की जगह पर कोई ना कोई डिजिट होंगी, उसके अलावा कोई डिजिट नहीं होंगी। तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। तो जो हमारे पास जो टाइप नंबर 5 है
वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है, मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं 3 और 4, ये सिर्फ हमारे पास इक्वल हों, वही हमारे पास क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। ओके फ्रेंड्स, या फिर हम इसका एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं डिजिट्स में, जैसे √2 0 0 √2 0 0 इधर भी 0, मीन्स जो हमारे पास डायगोनल होगा उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 6 पे। तो जो हमारे पास टाइप नंबर 6 है वो क्या है, तो वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमारे पास डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ वो 1 होता है। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 1 1 फिक्स वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, या फिर हम 2×2 की ऑर्डर में देखें तो 1 0 0 1। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं 7th टाइप पे। तो हमारे पास जो 7th टाइप है वो क्या है, हमारे पास जो 7th टाइप है वो क्या है, 0 मैट्रिक्स। मीन्स किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हों। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें दे रखा है 0, या हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो उसमें दे रखा है हमारे पास 0 0 एंड 0 0, या हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 0 0 एंड सेम इधर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप खत्म हुए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का बराबर होना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, -2 4 7 6 एंड -2 4 7 6। तो ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमें एक एग्जांपल दे रखा है और उस एग्जांपल में x 4 5 एंड y एंड इक्वल दे रखा है 4 5 3 2। तो इसमें हमारे पास जो पूछा है वो क्या पूछा है, x एंड y की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, अगर हमसे ऐसे पूछ ले तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो जो हमारे पास जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, वो हमारे पास सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे हमारे पास हमारे पास मैट्रिक्स हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, एंड जो सेकंड बात है वो क्या होती है, जो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो ए के होते हैं वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के होते हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू corresponding is equal to मैट्रिक्स
बी। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से देखेंगे, जैसे हमारे पास ये 4 है तो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 दे रखा है। हमारे x की वैल्यू क्या होगी 3 एंड y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 3 एंड y की वैल्यू होगी हमारे पास 2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए मैट्रिक्स, तो 2 5 19 -7 35 -2 5/2 एंड 12 √3 1 -5 एंड 17। तो हम इसे बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं रो 1 रो 2 रो 3 एंड इसी प्रकार से ये हमारे पास क्या होते हैं कॉलम। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या पूछा है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है हमारे पास रो इनटू कॉलम। तो हमारे पास रो क्या है रो है 3 एंड कॉलम है हमारे पास 4। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये क्या हो गया ऑर्डर एंड हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 4 मीन्स 12। अगर हमारे पास 1a13 का एलिमेंट पूछे तो मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स ये। तो हमारे पास क्या हो गया 19। अगर हमारे पास पूछे A21 मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास सेकंड रो का है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2। अगर हमारे पास पूछे A33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये क्या है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा आया -5। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे पास पूछे A24 मीन्स सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो हमारे पास सेकंड रो का है यहाँ एंड फोर्थ कॉलम यहाँ। तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन कौन सा है 12। तो हमारे पास इसका एलिमेंट क्या हुआ 12। ऐसे A23 पूछे तो A2 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 एंड 3 5/2। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारे पास 24 एलिमेंट की कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 13 एलिमेंट्स की, तो हम इनसे कितने प्रकार की मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि इसके फैक्टर्स ही इसकी मैट्रिक्स बताएंगे। जैसे हमारे पास इसका फैक्टर क्या है 1 एंड इसका फैक्टर 2 3 एंड 4 एंड 6 12 एंड 24। तो बेसिकली हम इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं m इंटू एन करने से। ओके फ्रेंड्स, तो mn करने से आएंगे। तो हमारे पास यहाँ 24 लूँगा तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हुए 24 और मैट्रिक्स कौन सी हुई 1 इंटू 24 की मैट्रिक्स हुई। यहाँ हम 2 लें तो यहाँ 12, तो हमारे पास एलिमेंट कितने हुए 24 एंड हमारी जो मैट्रिक्स हुई वो 2/12 की मैट्रिक्स हुई। इसी प्रकार 3 लेंगे तो 3 8 मीन्स 24 एलिमेंट हो गए एंड 3/8 की मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार से 4 लेंगे तो 6, इसी प्रकार से 6 लेंगे तो 4, इसी प्रकार से 12 लेंगे तो 2 एंड यहाँ 1। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 30 एलिमेंट्स की कोई मैट्रिक्स हो तो उसे हम कैसे लेंगे, तो हम इसे ले सकते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 13। तो इसके पास जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी 1 एंड
13 एंड 30 इंटू 1। तो हमारे पास इसकी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी वो कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से 80 एलिमेंट्स की हमें कोई मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो हम 18 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका हम देखेंगे कि फैक्टर क्या क्या होंगे। तो हमारे पास इसका फैक्टर 1 भी होगा एंड 2 एंड 3 एंड 6 9 एंड 18। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो 18 आता है वो कैसे आता है, m इंटू एन, मीन्स रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने से। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे पास रो 1 दे रखी हो और हमें 18 कॉलम बनाने होंगे, इसी तभी हमारे पास 80 एलिमेंट आएंगे। ओके फ्रेंड्स, या फिर हमारे पास 2 रो हों तो हमें यहाँ कॉलम कितने लेने पड़ेंगे, 9। इसी प्रकार से 3 रो हैं तो 6 कॉलम एंड 6 रो हैं तो 3 कॉलम एंड 2 एंड 1। इसी प्रकार से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 5 एलिमेंट्स की, तो हम इससे कैसे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं 1 5 लेके, एंड जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो हमें फर्स्ट aij इज इक्वल टू 1 प्लस आई जे का स्क्वायर एंड अपॉन 2 दे रखा है। तो हमें इससे 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो हमारे पास जो 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास 2 तो रो होनी चाहिए एंड 2 ही कॉलम होनी चाहिए। तो यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A11 एंड सेकंड A12। इसी प्रकार से ये A21 एंड A22। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें से निकालते हैं। I की जगह 1 रखते हैं एंड J की जगह 1 रखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास 2 एंड 4/2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से हमें निकालना है A12 मीन्स 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 1 3 का स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार से A21 2 + 1 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9/2। इसी प्रकार से A22, तो हमारे पास 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 एंड 2 4 का स्क्वायर 16/2 मीन्स 8। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जो A11 है वो हमारे पास 2 है एंड A12 है वो हमारे पास 9/2 है। इसी प्रकार से A21 9/2 एंड A22 हमारे पास क्या है, 8। तो हमारे पास इसका आंसर ये हुआ जो कि 2/2 की मैट्रिक्स बनी। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो हमारे पास इसी प्रकार से निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो 1/1 मीन्स 1। इसी प्रकार से A12 निकालें तो 1/2 एंड A21 निकालें तो 2/1 मीन्स 2 एंड A22 निकालें तो 2/2 मीन्स 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, A11 कितनी है हमारे पास 1, A12 कितनी है हमारे पास 1/2, A21 कितनी है हमारे पास 2 एंड A22 1। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे हमारे पास यहाँ निकालना होगा हमें 1 तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1 + 2
3 का स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार से A12 निकालना हो तो हमें 1 + 2 × 2 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 4 + 1 5 25/2। इसी प्रकार से हमें निकालना हो A21 तो हमारा क्या निकलेगा 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से निकालें तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 एंड इसका आधा 8। इसी प्रकार से A22 निकालें तो 2 + 2 × 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 एंड 4 6 का स्क्वायर 36/2 मीन्स 18। जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जो मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास A11 9/2 A12 25/2 एंड A21 8 एंड A22 18। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आएगी, मैट्रिक्स क्या आएगी ये, और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 2 × 2 और इसका भी 2 × 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें ये सभी इक्वल में दे रखे हैं तीनों क्वेश्चन। तो हमें इसमें फाइंड क्या कराना है, एक्स वाई और जेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें जो इक्वल में दे रखे होते हैं उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारा जो 4 है ना वो वाई के इक्वल होगा, जो 4 वाई के इक्वल, एंड 3 जेड के, 3 जेड के, एंड एक्स बराबर 1। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 हमारे पास आए। और हम यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में जो x प्लस वाई होगा वो हमारा 6 के इक्वल में होगा, और 5 प्लस z होगा वो हमारा 5 के इक्वल में होगा, और x वाई होगा वो 8 के इक्वल में होगा। तो चलिए यहाँ से फाइंड करते हैं। तो पहले हम यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 - 5 मीन्स z इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ दे रखी है ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 36, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अगर हम यहाँ पर x वाई की वैल्यू रखेंगे तो 8 होगी हमारे पास, 2 × 8 इज इक्वल टू 36, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ 16 जब उधर जाके माइनस की हो जाएगी तो हमारे कितने बचेंगे, 32 एंड 20। ओके फ्रेंड्स। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और हम यहाँ से निकालें x माइनस वाई। तो हमारी x माइनस वाई क्या होगी, तो पहले x माइनस वाई का स्क्वायर देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 20 माइनस 2, और एक्स वाई कितना है, 8। तो यहाँ से 18, 20 में से 16 गए तो 4, एंड एक्स माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स माइनस वाई क्या आएगा हमारे पास, √4। यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 2। तो एक बार तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू +2 रखेंगे, और एक बार x माइनस वाई की वैल्यू -2 रखेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन निकली, एक निकली x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास इसे दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं फर्स्ट में, तो क्या आएगी, y की वैल्यू 2। ओके फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार हम सेकंड लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दे रखी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, -2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 2। अगर हम x इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो ये हमारे पास सेकंड के आंसर क्या है, एक तो आया हमारे पास x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, या फिर जो दूसरे आंसर आए वो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास यहाँ से क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन हुई एंड ये थर्ड। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 9। अगर हम एक्स प्लस जेड की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से 5 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 9 एंड वाई इज इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड्स, अगर हम y इज इक्वल टू 4 को थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, y पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास यहाँ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और मैं सेकंड इक्वेशन में जब जेड इज इक्वल टू 3 रखूँगा तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी जेड इज इक्वल टू 3। सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू हमारे पास जेड की वैल्यू 3 एंड 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हुई 2 और y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में a, b एंड c और d की वैल्यू हमसे फाइंड कराई है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारे पास ए इक्वल वाला साइन होता है वो मैंने क्या बताया था, वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे a माइनस बी के इक्वल में क्या होगा -1। इसी प्रकार 2a प्लस c के इक्वल में क्या होगा 5 एंड 2a माइनस बी के इक्वल में क्या होगा 0 एंड 3c प्लस d के इक्वल में क्या होगा हमारे पास 13। तो हमने इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये एंड ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से -a इज इक्वल टू +1 एंड a इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 1। और a इज इक्वल टू 1 को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस v इज इक्वल टू -1 एंड v को इधर ले जाएं एंड -1 को इधर लाएं। तो 1 + 1 इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू हमारे पास 2। अगर हमारे पास जो v इज इक्वल टू 2 आया है एंड a की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास 2 × 1 + c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 2 + c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 - 2 मीन्स 3 एंड जो हमारे पास c की वैल्यू 3 आई है उसे मैं इक्वेशन नंबर 4 में डालता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से आएगा हमारे पास 3 × 3 + d इज इक्वल टू 13 मीन्स 9 + d इज इक्वल टू 13। d इज इक्वल टू 30 - 9 मीन्स 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या है आया इनका आंसर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एंड रिप्रेजेंट कर रखा है ए मैट्रिक्स AIJ MN ऑर्डर का। जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें MN होता है, वो क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो
और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो हमारे पास क्या होगा, m इंटू एन ना होकर m इंटू एम या फिर n इंटू एन लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास x एंड y की वैल्यू निकलवा रहा है। तो हमारे पास यहाँ से x एंड y की वैल्यू क्या होंगी, 3x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -7/3। इसी प्रकार से यहाँ से y + 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से y इज इक्वल टू 7। तो हम देखें 9 का A B A C D कोई मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारे पास पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर। हमारे पास जितने भी ऑर्डर बनेंगे 3×3 के, जो एंट्री भरेंगे वो हम 0 या 1 ही भरेंगे। तो पहले देखते हैं 3×3 मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3×3 मीन्स 9। तो 9 में हम एंट्री क्या कर सकते हैं, 0 या 1। तो हमारे पास कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हम उनमें एंट्री क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट। तो इनमें कोई भी 2 डिजिट, इनमें कोई भी, इस तरीके से सही में 0 या 1 में से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो इनका सिंपली हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 × 2⁹ एंड 2⁹ मीन्स 512। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 ख़त्म होती है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे कल। तो थैंक यू, गुड बाय।